हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करता हूं आपका आज के इस न्यू क्लास में। तो आज हम लोग पार्ट 2 कवर करने वाले हैं चैप्टर 3 का, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न का हमारा चल रहा था। तो कल की जो वीडियो थी उसमें लास्ट में मैंने चेक किया तो उसमें जो आवाज़ है उसमें आई थिंक माइक बंद हो गया था, पता नहीं कैसे, हमको पता भी नहीं चला। एंड उसके लिए सॉरी, क्योंकि अब देखिए मैंने कहा था आपसे कि मैं छोटी छोटी वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, यही रीज़न है। कभी माइक काम कर देना, अब मुझे खुद नहीं पता चल पा रहा आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ। तो ठीक है, बाकी अभी ट्राई करूँगा कि इस तरह की कोई मिस्टेक ना हो आगे, क्योंकि उससे दिक्कत हो जाती है पढ़ने में थोड़ी। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये आप देख सकते हैं कि आज का जो क्वेश्चन रहेगा प्रश्न 4 से लेकर के प्रश्न 6 तक, जो 3 अपन ने छोड़े थे हमने। तो पार्ट 2 है ये, पार्ट 2 है ये। ठीक, पार्ट 1 अपन ने कल पढ़ लिया था। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है। देखिए प्रश्न 4 है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो संख्या बताइए। ओवरऑल संख्या पूछ ली गई है हमसे। संख्या जब भी पूछी जाती है तो हमें संख्या मानना पड़ता है। तो चलिए मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि माना संख्या बराबर 10x प्लस वाई है। माना संख्या बराबर 10x प्लस वाई। ठीक, संख्या ऐसे ही माना जाता है। यहाँ 10 का प्लेस होता है, दहाई का वो जगह होती है, तो यहाँ पे 10 का गुणा होता है। ये इकाई की जगह, तो यहाँ पे ये 10x और प्लस वाई हो गया। x का जो होता है वो 10 का गुणा होता है दहाई के स्थान पर, जो भी यहाँ पे लिखा जाएगा, और इकाई के स्थान पे 1 का गुणा हुआ होता है। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को लिखते हैं। ठीक, तो ये हो गई संख्या। और देखिए इसमें एक बात और क्या है कि भैया संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। नहीं कहाँ गया, यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो जो संख्या का अंक होता है y और x, इसके स्थान बदल जाते हैं, यानी इसका यूज़ पड़ेगा। तो हमको और भी मानना पड़ेगा कुछ, कि अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या, तो संख्या के अंकों का जो स्थान उसको बदल देने से प्राप्त संख्या क्या होगी, 10y प्लस का x। क्लियर, y x की जगह पे चला जाएगा और x जो है y की जगह पे आ जाएगा। ऐसे ही तो स्थान बदलता है। ये 10 या 1 नहीं बदलेगा, दहाई का स्थान है तो 10 का गुणा होगा, बस अंक बदलने के लिए का, तो अंक हमने बदल दिया। अब चलिए कुछ नहीं करना है, प्रश्न के अनुसार अब काम करेंगे जैसा इसमें कहा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक, अब देखिए जो जो कहेगा वो हम काम करते जाएंगे। 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। पहला कंडीशन, दहाई का अंक x है, 10x नहीं लेना है, अंक बोल रहा है, और इकाई का अंक है y। तो जो दहाई का अंक है x, वो इकाई के अंक से उसके अंक का 3 गुना है। इकाई के अंक का 3 गुना है। 3 गुना का मतलब 3 से गुणा। ठीक, ये हमारा पहला इक्वेशन यानी समीकरण बन गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे तो x माइनस 3y बराबर का 0 हो जाएगा। ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए और क्या, अब दूसरा शर्त हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे लिखेंगे तथा, और क्या कह रही है, और कह रहा है कि यदि संख्या में से, पूरे संख्या की बात कर रहा है, यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो पूरी संख्या क्या होती है हमारी, पूरी संख्या हमारी 10x प्लस वाई, जो कि हमने मानी हुई है। इस पूरी संख्या में से 54 घटा दिया जाए तो क्या होगा, माइनस कर देते हैं एक बार 54 को। अगर 54 को घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, जो कि अंकों के स्थान बदलेंगे तो ये संख्या ही तो बनेगी। तो बस हमने ऑलरेडी इसको मान लिया है, तो बस लिखना ही है। अंकों के स्थान बदल गए तो हमारी 10y प्लस x बन जाएगी। अब आप देखिए, या तो आप चाहते तो इसको नहीं मानते, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, बस आपको यहाँ डायरेक्ट काम करना पड़ता। और हमने यहाँ पे ये चीज़ मान लिया पहले, तो इसको हम यहाँ पे एज इट इज़ उतार देंगे। हाँ, पहला तो मानना पड़ेगा, जो पहला लाइन है इसको तो इमेजिन करना ही है। दूसरी लाइन स्किप आप कर सकते हैं, पहला लिख देंगे तो यहाँ पे आसानी हो जाएगी बस।
चलिए यहाँ तक समझ में आया। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और समीकरण के रूप में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 10x प्लस वाई माइनस का 54 ये हो गया, और यहाँ पे है 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स। अब ध्यान से देखिए, y को हम उस तरफ भेज देते हैं, यहाँ पे सिर्फ y है, सॉरी यहाँ पे 10x है, मैंने गलती कर दी, 10x है ना, तो 10x प्लस वाई, ठीक। तो y को अगर हम उस तरफ भेज देंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, और x को हम इस तरफ ले आते हैं तो माइनस एक्स हो जाएगा। एक ही बार में दोनों तरफ का कर रहा हूँ। तो सबसे पहले x को हम इधर भेज लेते हैं, तो 10x पहले से है और ये प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स हो गया। क्लियर। y को भी हमें उस तरफ भेजना है, तो प्लस का y उधर जाके माइनस वाई होगा, यानी इधर बचा हमारा माइनस का 54, और 10y तो इधर था ही, x उधर चला गया था, बचा क्या यहाँ, ये y आ गया, तो माइनस का y। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, 10x में से एक x गया तो 9x माइनस का 54 और बराबर में 9y। ये तो समझ में आ ही गया होगा। हम 9y को इस तरफ ले आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस का 9y और बराबर में 54। समझ में आया। 9x है, 9y को इधर भेजा तो माइनस का 9y हो गया, 9y हो गया, और 54 को उधर भेज दिया तो माइनस 54 उधर जाके प्लस 54। क्लियर। तो इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं कि 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तो 9 कैंसिल आउट हो सकता है अगर डिवाइड कर दें। देखिए मैंने कहा था किसी नंबर से आप पूरे समीकरण में गुणा कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं अगर सिंप्लीफाई हो रहा है। अभी ये और सिंप्लीफाई हो ही जाएगा तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 9 से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, इसमें 9 हटा दिए, इसमें से भी 9 हटा दिए तो यहाँ पे भी y, इसमें से 9 हटा दिए तो 9 का 6 में 9 6 54 होता है, यानी भाग ओवरऑल करते हैं हम, 9 से भाग कर दिया सब। तो x माइनस वाई बराबर 6, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन के तैयार है। हमको निकालना क्या, एक्चुअली x और y की वैल्यू ही तो निकालनी ओवरऑल, तब जाके हमारी संख्या निकल जाएगी। तो बस अब ये दो समीकरण इनको सॉल्व करना है बस। तो आइए इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ठीक, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए तो क्या करते हैं हम कि x माइनस 3y है और x माइनस वाई बराबर 6, तो x दोनों में सेम है, यानी कि अब इसको हमको घटाना पड़ेगा। विलोपन विधि से वही सेम कर रहे हैं, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि समीकरण 1 माइनस 2 से, यानी समीकरण 1 से हम समीकरण 2 को घटा रहे हैं। समीकरण 1 है हमारा x माइनस का 3y बराबर का 0, और समीकरण 2 जो है x माइनस का y बराबर में 6। ठीक है। घटाना है तो घटाने के लिए हमारा सिंबल चेंज होता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस करते हैं तो माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये ऊपर वाला सिंबल किसी काम का नहीं, नीचे वाला सिंबल हम कंसीडर कर रहे होंगे। तो x कैंसिल आउट, प्लस x से माइनस x कट गया, माइनस का 3y प्लस का y, तो 3 में से 2 एक y गया तो 2y बचेगा, यानी माइनस का 2y बच गया। और यहाँ पे 0 है तो कुछ नहीं जाएगा, तो यहाँ माइनस 6 बच जाएगा। ये चिन्ह तो माइनस लगा ही है ना 6 में, तो माइनस 6 है, उसमें से 0 गया तो माइनस 6 ही वही सिंबल के साथ बच जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, और y बराबर फाइनली आ गया हमारा 6/2, जो कि बराबर हो जाएगा 3 के। ये चीज़ कट गई, 2 का 3 में 6 हो जाता है, यानी ओवरऑल y की जो वैल्यू आई है y इज इक्वल्स टू 3। ये निकल गया y का मान। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक, तो चलिए किस समीकरण में रख दें जो आसान लग रहा हो देखने में। तो मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ इसको, y का वैल्यू रखना है। तो यहाँ लिखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं आप, रखने पर आंसर सेम आता है सबसे। मैं करके दिखा भी चुका हूँ, किसी भी समीकरण में रखता हूँ आंसर सेम ही आएगा। तो समीकरण 1 में रखना है, ये रहा समीकरण 1, x ऐसे ही रहेगा, माइनस लगाए माइनस लगा दीजिए, 3 है इसको भी एज इट इज़ लिख दीजिए। y की जगह पे बस हमको 3 रखना है, तो बस यहाँ पे अब
3 आ जाएगा, बराबर में 0 है तो बराबर में 0 लिख दीजिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x और माइनस है रहने दीजिए, 3 का 3 में 9 हो गया, बराबर 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई बता सकते हैं? यानी कि ओवरऑल x बराबर हमारा आ गया, माइनस कौन देना था उधर भेज के +9 हो जाएगा, यानी 9, तो x की वैल्यू 9 आ गई। अब जब x और y की वैल्यू आ ही गई है तो क्या आप संख्या बता देंगे? बिल्कुल आप बता सकते हैं कि संख्या जो है ये है, तो x की जगह पे 9 रखेंगे, y की जगह पे 3 रखेंगे तो 93 आ जाएगा। इसको लिख देते हैं एक बार हम कि अतः संख्या जो कि है 10x प्लस का y दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बस वैल्यू रख देंगे, इसी से कर देता हूँ। तो 10 है तो 10 रहने दीजिए, x की जगह पे 9 आ जाएगा गुणा में, बीच में कुछ नहीं तो गुणा होता है, और प्लस का y की जगह पे, कहाँ गया y, हाँ y की जगह पे 3 आ गया, तो ओवरऑल 10 का 9 में 90 और 3 93, 93, ये हमारी वो संख्या हो गई। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में तो आ ही गया होगा क्योंकि इस तरह के हमने कई क्वेश्चन कर लिए हैं। कल भी शायद मैंने करवाया था ऐसा, हाँ शायद मैंने इस तरह का कल भी करवाया था, और अति लघु में भी ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तो आइए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। इसको सिर्फ और सिर्फ हल करना है, ठीक है। तो हल करना तो आपने सीख ही लिया, अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में हल करके बताया समीकरण को हल कैसे करते हैं, यानी एक्स वाई की वैल्यू ओवरऑल निकाली जाती है। 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है, ये है 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3 तथा 0.x माइनस का 0.5y और बराबर में माइनस का 0.7। ये है क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं, दशमलव में दिया है तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या कि भैया दिया है, क्या दिया है, ये लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया, सबसे पहला समीकरण 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब इसको सॉल्व करके समीकरण 1 बनाएंगे, अभी नहीं, सॉल्व करने तब। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको देखिए, अब ध्यान से देखते जाइए आप। 0.2x से क्या हम इसको 2/10 लिख सकते हैं। पॉइंट के नीचे 1 आता है और जितना अंक इधर होता है उतना 0 बढ़ जाता है, ये पता होगा आपको। 2/10 आ गया और दशमलव हट गया, 2x तो ऊपर है, ठीक। प्लस अब इसका क्या आ जाएगा, पॉइंट के नीचे 1 और 1 अंक है तो 1 0, यानी 3y/10। y जो है ऊपर वाले यानी अंश के साथ ही रहेगा, जो भी x है y है, ठीक है। और क्या इधर 1.3, इसका मतलब है 13/10। पॉइंट के नीचे 1, 1 अंक है तो 1 0, दशमलव हट गया, 13/10। अब इसको बस सॉल्व करना है जस्ट। तो आप कुछ देख पा रहे हैं इसमें, सबके नीचे 10 10 10 है तो 10 गायब भी हो सकता है। अच्छे से करवा देता हूँ सॉल्व, देखिए कैसे। 10 ये है, 10 ये है, एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा। जोड़ ऐसे तो किया जाता है, एलसीएम 10 आ गया, 10 का 1 में 10 तो 1 से ऊपर गुणा 2x प्लस 10 का 1 बार 10 तो 1 से ऊपर गुणा 3y बराबर में 13/10। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। अब आप चाहें तो यहीं से काट दीजिए इसको, 10 को 10। देखिए कैसे काटते हैं, डायरेक्ट मतलब अब स्टेप फालतू का क्यों लिखें। तो 10 यहाँ भाग करा तो उधर जाके गुणा करेगा, गुणा में यहाँ आएगा तब भी तो कट जाएगा। तो भाग में अगर दोनों साइड सेम चीज़ें हैं तो कट जाएंगे, और गुणा में भी अगर दोनों साइड सेम चीज़ें हैं तो कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचा वो चेक करते हैं। हमारे पास बच गया है 2x प्लस 3y बराबर का 13। अब इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, अच्छे फॉर्म में हो गया, ठीक। इसी तरीके से दूसरे वाले को लेंगे, इसको भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। दिया है ये चीज़, तथा अब यहाँ लिखेंगे तथा, और क्या है 0.4x माइनस का 0.5y बराबर में माइनस का 0.7। सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 4x/10 माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 5y/10 और बराबर में आ जाएगा माइनस का 7/10। आगे 0 है तो 0 को लिखने का कोई मतलब भी नहीं है, तो 0 मत लिखिए, ठीक है। सेम सब में 10 10 है तो वही काम होगा कि 10 हट जाएगा सब में से,
तो एक स्टेप और कर लेते हैं इसको। एलसीएम 10 का 10 ही आएगा, ऊपर सेम ही चीज़ें रहेंगी, बराबर में माइनस का 7/10, और इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड फाइनली जो बच जाएगा समीकरण, मतलब जो अब बच गया, क्या बचेगा, 4x माइनस का 5y बराबर में माइनस का 7, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। इसको बस सॉल्व करना है जस्ट। तो क्या सॉल्व करने लायक दिख रहा है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है, गुणांक तो बराबर नहीं है इसके भी, और इसके भी गुणांक बराबर नहीं है। तो पहले गुणांक हमको बराबर करना होगा एंड देन हम इसको सॉल्व करेंगे। गुणांक बराबर करने के लिए अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 4 4 बराबर हो जाएगा। तो वही काम करना पड़ेगा, समीकरण 1 में हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करके अब सीधा सीधा लिख देते हैं। क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा मतलब क्या आएगा, तो देखिए यहाँ 2x, यहाँ 4x हो जाएगा 2 से गुणा, प्लस है तो प्लस लग जाएगा, 2 का 3 में तो 6, अब पूरे में ही होगा ना, एक में थोड़ी, 2 का 3 में 6 और y बराबर 2 का फिर 13 में भी होगा, तो 13 का 2 में 26, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब क्या करेंगे, अब जब गुणांक बराबर हो गए x के, कहाँ गया, हाँ x के गुणांक जब बराबर हो गए हैं तो इनको हम अब घटा लेंगे। तो किस में से घटाएं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम ये बात कि समीकरण 1 माइनस 2 से, ठीक, लिख देते हैं। समीकरण 1 तो ऊपर ही, इसको लिख दो आप, 4x प्लस का 6y बराबर का 26, और 2 क्या है समीकरण 2, 4x माइनस का 5y बराबर का -7, ठीक है, इसको घटाना है। तो चिन्ह जो है चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, ये कैंसिल आउट, एलिमिनेशन इसका हो गया। और इसका क्या होगा, देखिए प्लस प्लस दोनों प्लस है तो जोड़ जाएगा, तो 6 और 5 11, 11 का y इधर आ जाएगा, और इधर ये भी प्लस हो चुका है, माइनस का 7 तो लेंगे नहीं, कंसीडर करेंगे, तो प्लस का 7 कंसीडर करेंगे। तो 26 में 7 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 13, यानी 33। अब y की वैल्यू इस केस में क्या आ गई, 33/11, जो कि एक्चुअली इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारा y बराबर 3। y बराबर 3 ही तो आएगा, 11 का 3 बार पढ़ेंगे 33 आ गया, y की वैल्यू 3 आ गई है। अब y की वैल्यू किसी भी समीकरण में हम रख देंगे तो x की वैल्यू भी निकल जाएगी, ठीक है। तो अब y की वैल्यू किस में रखें, कौन सा समीकरण ठीक है, इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में ही। तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं y की वैल्यू। तो y का मान है 3, समीकरण 1 ये रहा। तो यहाँ 4x ऑलरेडी है तो 4x लिख देते हैं, प्लस का 6 है तो 6 भी लिख देंगे, y की जगह पे हमको 3 रखना है, और फिर बराबर में है 26, तो 26 रहने देते हैं। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ बचेगा 4x और प्लस का 6 का 3 में 18 बराबर में 26, ठीक है। अब इसको मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ जगह है तो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, इतने में आ जाएगा। तो देखिए 4, अब देखिए इस 18 को हम उस तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ बचेगा 4x और बराबर में 26 इधर पहले से था, और ये प्लस 18 उधर जाके -18 हो गया, यानी कि 4x बराबर में क्या आ गया, 26 में से 18 गया तो कितना बचा, 8 ही बचेगा, यानी x की वैल्यू ओवरऑल 8/4, जो कि इक्वल हो जाएगी किसके, जो कि इक्वल हो जाएगी 2 के, यानी x की वैल्यू जो है वो 2 निकल के आ चुकी है। यहाँ से 4 का 2 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा।
तो y की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। तो निम्न रैखिक समीकरण युग्म का हल करें तो भैया यही हल है, x और y की वैल्यू ही निकालना इसका हल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इतना भी आंसर सही है, या लास्ट में आप ये भी चीज़ लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3 है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसको डार्क पेन से जैसे ब्लू से सॉल्व कर रहे हैं हर जगह, इसको अगर आपने ब्लैक करके थोड़ा सा बॉक्स बना देंगे तो ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्जामिनर को एग्जैक्ट तुरंत दिख जाना चाहिए, क्योंकि जब कॉपी चेक होती है तो बस उसको आंसर चाहिए होता है भैया एक्स और वाई की वैल्यू क्या आपने निकाली। लास्ट में लिखेंगे तो बस वो ये चीज़ देखेगा, चेक कर देगा, ऐसा नहीं कि इसको बिल्कुल नहीं देखेगा, थोड़ा बहुत तो देखेगा ये। तो ठीक है, ये 5वां प्रश्न हो गया। अब एक छठा प्रश्न है जो कि ग्राफ का है, उस पर ग्राफ बनाना होगा, तो आइए उसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो प्रश्न 6 हमारा क्या है कि ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 2x + 4a बराबर 10 और 3x + 6a बराबर 12 यानी 12 कोई हल नहीं रखता है। ठीक है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये प्रश्न 6 है, सॉरी प्रश्न 6 है ये। तो ग्राफ पेपर आपको इसके लिए अलग से एग्जाम में मिलता है, उस ग्राफ पेपर पे आपको बनाना होता है, यानी कुछ चीज़ें सॉल्व आप करेंगे और सॉल्व करने के बाद चीज़ों को ग्राफ पे दिखाना भी पड़ता है, तो 2 काम करना होता है ओवरऑल, सॉल्व एंड ग्राफ पे। तो ग्राफ अलग से मिल जाएगा आपको। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इन समीकरण को सॉल्व करके और इसमें हम क्या करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू एक तरीके से निकालेंगे, अभी दिखाता हूँ कैसे, फिर ग्राफ बनेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है दिया है, अभी समझ में आ जाएगा चीज़ आपको, जो भी है दिया है। अब सबसे पहला समीकरण लेते हैं 2x + 4y बराबर में 10। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि x या y को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरे तरफ भेजेंगे। तो मैं क्या करता हूँ x को एक तरफ रखता हूँ, यानी कि यहाँ पर बचेगा 2x बराबर में 10 माइनस का 4y और ओवरऑल x बराबर आ जाएगा 10 माइनस का 4y बटे में 2। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसके लिए हमें एक सारणी बनानी पड़ेगी, जो कि मैं बना देता हूँ। देखिए कैसे सारणी बनती है, अभी पता नहीं कैसे लग रही है आपको देखने में, बट आपको अच्छी सी सारणी ऐसे बनानी होगी। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे x, थोड़ी सी इसको बड़ी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम x, तो x बराबर क्या आया हमारा 10 माइनस का 4y और बटे में 2 और नीचे लिखेंगे y। तो अब देखिए क्या करना होता है, हमको कम से कम 2 वैल्यूज़ लेनी पड़ती है, आप ज़्यादा से और ज़्यादा भी ले सकते हैं, 3 4 5 6, कम से कम 2 लेनी पड़ती है, तब जाके एक हमारी लाइन बन सकती है, रेखा। अब करेंगे क्या कि y की हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू लेंगे, जो भी वैल्यू लेंगे वो इसमें रखेंगे एंड उस केस में x का कोई मान निकलेगा। तो एक बार मैं करके आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं y की जगह पे 1 ले लेता हूँ 1, तो यहाँ पे 4 होगा, क्योंकि 4 और 1, 4 का 1 में 4 और 10 में से 4 जाएगा तो 6 और फिर ओवरऑल कट पीट के 3 आ जाएगा। तो मैं एक बार लिख कर दिखाता हूँ, y की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 है माइनस का 4 है, y की जगह पे 1 ले लिया मैंने बटे में 2, ओवरऑल 10 माइनस 4 बटे 2, जो कि 10 में से 4 गया तो 6 बटे 2, 2 का 3 में 6, यानी x की वैल्यू तब 3 आ जाएगी। y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरीके से अगर y की वैल्यू हम क्या करें, 2 का 4 में 8, अगर हम 2 ले लें y की वैल्यू तब क्या होगा, लेकर दिखाते हैं एक बार। अगर y की जगह पे हम 2 रख देते हैं, आप कोई सा भी वैल्यू रख सकते हैं, y की जगह पे अगर 2 रखेंगे तब क्या होगा, 10 माइनस का 4, y की जगह पे 2 और बटे में 2 है ही, तो यहाँ पे 4 को 2 में 8, यानी 10 में से 8 गया तो 2 आ गया, बटे में 2 है ही, तो कट पिट कर 1, यानी अगर y की जगह पे हम 2 रखते हैं तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। बस ये हमारी पहली जो सारणी है बनके कंप्लीट हो गई पहले समीकरण के लिए। अब हम दूसरे समीकरण के लिए इसी तरह से एक और सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहला चीज़ तो हो गया, फिर लिखेंगे तथा, फिर लिखेंगे तथा। अब क्या है दूसरा समीकरण, जो कि है 3x
प्लस का 6y और बराबर में 12। सेम काम x को एक तरफ रखेंगे तो 3x बराबर में हो गया 12 माइनस का 6y प्लस 6 उधर माइनस 6y और x बराबर ओवरऑल 12 माइनस का 6y बटे में 3 आ गया। इसके लिए भी सेम एक सारणी बना लेते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पे सेम सारणी बनाएंगे हम, थोड़ा सा छोटा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इसको इतने में नहीं आ रही, 1 मिनट रुके, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे x, तो x बराबर क्या है, हाँ x बराबर ये वाला ना, दूसरा वाला, तो x बराबर है 12 माइनस 6y और बटे में 3 और y यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमें y की वैल्यू रखनी होगी, देन x की वैल्यू निकलती जाएगी। तो अगर y की जगह पे हम 1 रखेंगे, अगर y की जगह पे हम 1 रख देते हैं तो देखते हैं क्या होगा। y की जगह पे 1 रखते हैं, यहाँ पे रख के दिखाता हूँ भाई, 12 है पहले से माइनस का 6, y की जगह पे 1 बटे में 3 चल रहा है, तो 12 और 6 का 1 में 6 होगा, तो 12 में से 6 गया तो 6 ही बचेगा बटे 3, 3 का 2 में 6 यानी 2 आ गया। तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब एक बार y की वैल्यू हम ले लेते हैं 2, आप कुछ भी ले सकते हैं, -1 -2 -3 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। मैं ऐसी वैल्यू ले रहा हूँ जिससे छोटा छोटा अंक प्राप्त हो ताकि ग्राफ पेपर पे अच्छे से बन जाए। तो y की वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं तो क्या होगा उस केस में, तो भैया 12 माइनस का 6 y की जगह 2, इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, और बटे में 3, तो ओवरऑल 12 माइनस का 6 का 2 में 12 बटे में 3 यानी 12 में से 12 गया 0 बटे में 3 जो कि 0 के बराबर ओवरऑल आ जाएगा। यानी y की वैल्यू जब हमने 2 ली तो x की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। बस अब ये चीज़ हो गया। अब बस इसको हमें इसी ग्राफ पे दिखा देना होगा। आपको कॉपी में इतना सॉल्व करना होगा, बाकी काम आप ग्राफ पे करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहली लाइन जो बनेगी ये बनेगी। तो कैसे बनेगी देखिए। तो x के लिए, तो x की जगह पे हमें जाना है 3, x पे 3 जाना है पहली लाइन। तो x पे 3 ये रहा, x अक्षीय है, इस पे 3 जाना है, प्लस का ये रहा। x पे 3 गए हैं तो y पे 1 जाएंगे, y कहाँ है, ये y वाली लाइन है, y पे +1 जाना है तो ये है, यानी कि यहाँ पे आ गया। ठीक, फिर x में अगर हम 1 जा रहे हैं, x में हम जा रहे हैं 1 दूरी, तो y की जगह पे हमें 2 जाना होगा, तो y की जगह पे 2 यानी कि ये हमारा कहीं यहाँ पॉइंट आएगा। चलिए ये तो बन गया। अब इसको हम लाइन बना लेते हैं। अभी पता नहीं कैसे लाइन बन रही है, एकदम सही लाइन बननी चाहिए। आप बनाएंगे इसके से तो अच्छा बनेगा एकदम। ठीक है, ये लाइन बन गई। ये कौन सी लाइन, इसका नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि विजिबल होना चाहिए समीकरण। किस समीकरण के लिए आपने ये लाइन बनाई है, तो समीकरण ये हमारा है 2x + 4y बराबर में 10, इसके लिए ये लाइन है। चलिए दूसरी लाइन बना लेते हैं। दूसरा है x बराबर, अगर 2 जा रहे हैं, अगर x पे हम 2 जाएंगे तो y पे हमें 1 जाना होगा, 1 दूरी, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 1 जो कि यहाँ पे आएगा। सेम अगर अगर x पे हम 0 जाएंगे यानी कुछ नहीं यहीं पे, तो y पे 2 जाना पड़ेगा यानी यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को भी मिला देते हैं। तो ये जब पॉइंट मैच होगा तो कुछ ऐसी लाइन ये भी चली जाएगी। ठीक है, मैं जो बना रहा हूँ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, आप बनाएंगे बिल्कुल समांतर लाइन जाएगी प्रॉपर, अगर आप मेज़र करके बनाएंगे। तो इसको भी लिख देते हैं। कौन सा समीकरण है दूसरा वाला, ये है 3x + 6y, ये है 3x + 6y और बराबर का है 12। ठीक, तो ये हमारी ग्राफ बनके तैयार हो गया। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, इसने कहा था कि ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय मतलब युग्म, इसका और इसका कोई हल नहीं, ये कोई हल नहीं रखता है। यहाँ पे हमने सॉल्व किया और यहाँ से वैल्यू इसमें जमाए, मतलब इसके सहायता से ग्राफ बनाया, और ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि इसका कोई हल।
क्या ग्राफ देखकर आप बता सकते हैं कि इसका क्या हल निकलेगा? मैंने आपको बताया था पहले ही लेक्चर में, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है, यही तो मैंने बताया था। तो क्या रेखाएं समांतर नहीं है यहाँ पे? बिल्कुल समांतर है। तो यहाँ पे इसका सही बात है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं रखता है। तो ये बात हमारी सिद्ध हो गई। अगर रेखाएं एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रही होती, कहीं पे ऐसे इस तरह से कहीं अगर काट रही होती किसी पॉइंट पे, तो वो प्रतिच्छेद कर रही होती। बट यहाँ पे समांतर आया है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, बस एक चीज़ यहाँ पे लिखना होगा कि चूंकि रेखाएं समांतर हैं, चूंकि रेखाएं समांतर हैं, अतः रैखिक समीकरण, अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक, बस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ स्किप आप कर सकते हैं, क्योंकि कॉपी में आप इतना सॉल्व करेंगे और अलग से आपको ग्राफ पेपर मिलेगा तो उसको सॉल्व करेंगे। उसी पेज में लगा कर आप ये चीज़ लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, वो क्लियर है। ठीक है, वो प्रूव्ड हो गया, इसी पे बना दिया आपने तो ये सिद्ध हो गया फिर। तो बस इतना ही इसको करना था। ये भी इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ का, कभी कभी आ जाता है ये भी। तो होप करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज के जो प्रश्न 4 से लेकर प्रश्न 6 तक थे, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया। ठीक है, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। तो ठीक है, अब मिलते हैं फिर अगली क्लास में।